भाई मैं हाईवे पर खड़ा हूँ और हाईवे पर खड़ा होना मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। मैं साइड में बिल्कुल फुटपाथ के एरिया में आप देख सकते हो ये नाला है तो मैं नाले के पास खड़ा हूँ। अब मैं यहाँ पर वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अभी ये हाईवे के रिलेटेड ही बात है जिसमें लगभग 40 गाड़ियां जल गई, 40 से 45 गाड़ियां जल गई ऑन द स्पॉट। जल गए, कितने लोग मर गए? लोग तो अभी सरकारी आंकड़े के हिसाब से 12 या 13 लोग मरे हैं और लगभग 45 से 50 लोग घायल हैं, इंजर्ड हैं, जल गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ जयपुर हाईवे एक्सप्रेस पर। हाईवे जो है वहां पर एक एलपीजी से भरी ट्रक रोड पर आ रही थी और एक दूसरी ट्रक ने आकर के उसको मार दिया और इसी बीच आग लग गई इतना बुरी तरीके से कि लोग भाग रहे थे, आग में जले हुए लोग जल रहे थे और दौड़ रहे थे, लोग भाग रहे थे कि बचाओ बचाओ। चीख पुकारों की आवाज इधर से उधर गूंज रही थी। कितने दुख की बात है कि 5:30 बजे सुबह में ये हुआ था, कल का शायद न्यूज है। कितनी दुख की बात है कि कौन भाई कहाँ जा रहा था, कौन अपने घर जा रहा था, कौन मतलब किसी की भाई, किसी का बाप, किसी का बाप, किसी का रिश्तेदार अपने घर को लौट रहा होगा और उसके घर में मातम छा गया। अल्लाह उसको अमन में रखे। ये एक्सीडेंट इतना बुरा चीज है, मैं जब भी ये सुनता हूँ ना मुझे हर बार अपना अतीत याद आता है। मेरे साथ भी ऐसा गुजर चुका है। मेरे जीजा जी के साथ मैंने ये वीडियो यूट्यूब पर दिया था पहले। और जब ये एलपीजी का टकराया आपस में तो लगभग 1.5 किलोमीटर दूर तक जैसे भूकंप आया हो ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लोगों को सुनाई दिया। तो आप समझ रहे हैं कि कितना खतरनाक एक्सीडेंट था ये। सरकार को रोड खिलाफ के साथ कुछ रोड के लिए सख्ती का कानून बनाना चाहिए कि भाई अगर कोई हाईवे पर आए तो कैसे आए, क्या रूल है। और इतनी तेज चल रही है गाड़ी तो मतलब कुछ ना कुछ तो एरर है जिसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन सारे लोग इतने धुंध होते हैं, होते हुए भी पी करके गाड़ियां चलाते हैं। मैं ट्रक ड्राइवर की बात करता हूँ, वो लोग 80-90% ऐसे होते हैं बेचारे। एक तो रात में गाड़ी चलाना होता है उनको, एक टाइमिंग होनी चाहिए कि ये गाड़ियां इस समय चलनी चाहिए और इस तरह की गाड़ियां इस टाइम पे चलनी चाहिए। यहाँ अब क्या बोलूं, मैं किसको बोलूं? जिसकी क्षति हुई है, जिसका घर उजड़ा है, वो जानता है इस दुख को, दूसरा कोई नहीं जान सकता इस दुख। बस मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन सब के घर वालों को हिम्मत दे, शक्ति दे, जिनके साथ ये गलत हुआ है। भाई मेरा आंखें नम हो रहा है तो शायद मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि जिन भाइयों के साथ ये गलत हुआ है, जो मतलब नुकसान जिनका हो गया है, भगवान उसको, अल्लाह उसको हिम्मत दे, शक्ति दे इस चीज को झेलने का। सोच कर देखो, सुबह 5:30 बजे ये एक्सीडेंट हुआ है। अगर ये एक्सीडेंट 6:30 बजे हुआ होता या 7 बजे हुआ होता तो कितना बुरा होता, क्योंकि उस वक्त हमारे बच्चों की स्कूल की बसें जलती है, वो लोग स्कूल जाते हैं। अगर उस टाइम पे हुआ होता कितना बुरा होता है। तो सो प्लीज रास्ते में चलें तो सही से चलें, अपने साइड से चलें, लाइन में चलें, सही स्पीड सही गति से चलें। गाड़ी पर बैठने वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप जिसके बच्चे वो आपका इंतजार कर रही है, आपकी माँ, आपका बेटा, आपकी बीबी, आपकी भाई, आपका बहन, कोई इंतजार कर रहा है आपका। तो आप आराम से चलिए रास्ते में और कोशिश करिए कि आराम से ही चलते रहिए। कोई ओवरटेक नहीं, कोई ओवर स्पीड नहीं। खासकर तो ठंडियों में बिल्कुल इन सब चीजों से दूर रहें।
ठीक है। मैं रख